बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। ये बुक जो है क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट बुक है पूरे फ़िज़िक्स में। जो हम 4 साल फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, एमफिल में भी पढ़ते हैं, पीएचडी में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर भी पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं। इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं फ़िज़िक्स में, क्वांटम 1 क्वांटम 2 में पढ़ते हैं। लेकिन हमारा माइनर सब्जेक्ट है, हम इनमें से स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम्स के। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पूरे फ़िज़िक्स जितने भी बुक्स है फ़िज़िक्स की, उनमें से क्वांटम मैकेनिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग आप लोगों को समझाएंगे भी इंशाअल्लाह धीरे धीरे कि क्या चीज़ है। आजकल के जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स है। जितनी भी नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारा क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है हमारे पास। क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ कैसे हुई, इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स की जो ये एडिशन है मैंने ली है, 3 बुक्स से मैंने कंबाइन करके ली है। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स है। मैंने खुद भी देखे हैं तीनों बुक। क्रिफ्ट की छोटी सी बुक है, लिबाफ की, फिर उससे मतलब बड़ी बुक है, मतलब साइज़ में भी बड़ी है लेकिन मुश्किल से है, टफ़ है, ज़िटली भी है हमारे पास। इन तीनों बुक्स को कंबाइन करके मैंने नोट्स बनाए हैं। पहला जो बुक्स है वो है हमारे पास इम्पोर्टेंट बुक है, वो डेविड जे ग्रिफ्थ। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है क्वांटम की। दूसरी जो है अक्सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, लिबाफ, रिचर्ड एल लिबाफ है। ये तीसरी जो है नूरुद्दीन ज़िटली। ये तीनों किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे सर हमें कहते थे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कि ये उन्होंने पीएचडी की थी। वो हमें कहते थे कि इतनी डिफ़िकल्ट बुक है कि मैं खुद समझ सकता हूँ थोड़ा आप लोगों को भी समझा सकता हूँ, लेकिन फुली मैं खुद भी नहीं समझता क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें असल में इसमें ये होता है कि हम जो देखते हैं, लेट सपोज़ कोई चीज़, एक कैमरा उसको देखती है, एक शेर खड़ा हुआ है। जब इसकी मिसाल इस तरह देते हैं क्वांटम वाले, जो भी पढ़ाते हैं क्वांटम वाले, एक शेर है, मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चली तो शेर है। कैमरा देखेगी तो वो कहती है तो बिल्ली है। इसको हम लोग इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे एक्सपेरिमेंटली कि जब मैं देखूँगा तो क्या होगा और जब कैमरा देखेगी तो क्या होगा। ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, घबराना भी नहीं है। हम लोगों ने ऐसे टॉपिक पढ़ना है इसमें से कि आप लोग को समझ भी आ जाए, मुझे भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। मैंने मतलब 2 दफ़ा पढ़ाई है पहले भी, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं फील होगी। अब जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वांटम मैकेनिक्स द बर्थ ऑफ क्वांटम थ्योरी कैसी हुई है हमारे पास, कहाँ से आई है क्वांटम मैकेनिक्स। जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लैंक पब्लिश्ड हैज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ब्लैक बॉडी। जर्मन फिजिस्ट था मैक्स प्लैंक। उन्होंने क्या किया, ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन की इफ़ेक्ट पढ़ी है। ब्लैक बॉडी आपको पता है कि उसमें कुछ मुख्तलिफ वेवलेंथ के हमारे पास लाइट एंटर होती है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। ब्लैक बॉडी इसको कहते हैं। सब्सटेंस इन द क्वांटम थ्योरी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज बर्न। इसकी वजह से हमारे पास क्या होती थी, मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास बर्न हुई थी। थ्रू फिजिकल एक्सपेरिमेंट प्लैंक्स डेमोन्स्ट्रेट दैट एनर्जी। फिजिकली जब एक्सपेरिमेंट तो प्लैंक्स ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, द एनर्जी इन सर्टन सिचुएशन कैन एक्सहिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल मैटर। कि एनर्जी उन्होंने क्या किया, हमारे पास सर्टन सिचुएशन में जो हमारे फिजिकल मैटर एक्सहिबिट कर रही थी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इससे पहले हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी और क्वांटम मैकेनिक्स बाद में आई। क्लासिकल फिजिक्स, एनर्जी इज स्लोली अ कंटिन्यूस वेव लाइक अ फिनोमेना। एनर्जी हमारे पास क्या थी, कंटिन्यूस वेव फॉर्म में थी हमारे पास वेव फॉर्म में थी, कंटिन्यूस फिनोमेना, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल मैटर, जो इंडिपेंडेंट थी हमारे पास। प्लैंक्स थ्योरी हेल्ड दैट रेडिएंट एनर्जी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक कंपोनेंट नोन एज क्वांटम। प्लैंक्स ने हमारे पास क्या किया, जो एनर्जी हमारे पास वेव लाइक हमारे पास जा रही है, उसमें हमारे पास पार्टिकल जा रहे हैं, वो कंपोनेंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। द थ्योरी हेल्प टू रिजॉल्व प्रीवियसली अनएक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना। उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी ने हमारे पास जो अनएक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना थे उसको सॉल्व किया। इज़ द बिहेवियर ऑफ हीट इन सॉलिड। हमारे पास जो बिहेवियर है सॉलिड में, जो हीट होती है,
एंड द नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन ऑन द एटॉमिक लेवल, हमारे पास जो नेचर में जो एब्जॉर्प्शन होती है एटॉमिक लेवल पे वो हमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। In 1918, Planck was rewarded the Nobel Prize in Physics of his work on black body radiation. 1918 में प्लैंक्स को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में कि उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जब वर्क किया उन्होंने। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट है, अदर साइंटिस्ट सच एज एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोहर, लुइस डी ब्रोगले, एरविन श्रोडिंगर एंड पॉल डीराक and advanced Planck theory and made possible the development of quantum mechanics। ये जो हमारे पास आइंस्टाइन, नील बोहर, लुइस डी ब्रोगले, एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्वांटम में, हर जगह यूज़ होती है क्वांटम में। एंड पॉल डीराक एडवांस प्लैंक थ्योरी मेड पॉसिबल डेवलपमेंट क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने किया। मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी दैट मेंटेन दैट एनर्जी इज बोथ मैटर एंड वेव। यहाँ पर हमारे पास बात होती है एनर्जी की कि ये बोथ मैटर और वेव फॉर्म में होती है, बोथ मैटर एंड वेव फॉर्म, डिपेंड ऑन सर्टन वेरिएबल, कुछ वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स दस टेक अ प्रोबेबिलिस्टिक वे ऑफ नेचर शार्पली कंट्रास्टिंग विद क्लासिकल। कुछ हमारे पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी सी कंट्रास्ट भी आपस में, इन विच ऑल प्रेशर्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन प्रिंसिपल calculate भी हो सकता। टुडे द कम्बिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आजकल जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास है, इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है हमारे पास। ये थी हमारे पास कुछ बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास डील्स करता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट में हमारे पास। ये मैं आप लोग को थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये हमारे पास वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसके बारे में डील करता है हमारे पास, लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ग्रीव आउट अ प्रॉब्लम दैट सीम्ड सिंपल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस वेरी स्ट्रेंज रिजल्ट। हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में। ये हमारे पास क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी हिस्ट्री थी, बर्थ थी हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करवाई है हमारे पास। अब हम जाने से पहले बहुत सारे और भी हमारे पास हिस्ट्री पढ़े हुए, रिलेशन बिटवीन कलर, ब्लैक बॉडी, ये हमारे पास वही कहानी है हमारे पास। अब हम जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, खुद डिफिनीशन क्या है उसकी। The mechanics which deals with the wave associated with the mass in motion is known as quantum mechanics। हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग में हमारे पास मास होता है, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं हमारे पास तो क्या हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मोशन स्टार्ट होती है। वो हमारे पास क्या होती है, अगर हम वही एक्सपेरिमेंट यूज़ करें मास पर, एक पेंसिल लगाएं वहाँ पर, जब हम इसको छोड़ते तो ये टू एंड फ्रो मोशन करते तो पेंसिल की उससे हमारे पास वेव बनती है। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन है हमारे पास, द मैकेनिक्स विच डील्स विद द डी ब्रोगले वेव्स। डी ब्रोगले वेव्स हमारे पास क्या है, इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। डी ब्रोगले वेव के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है डी ब्रोगले वेव की समझाने के लिए, लेकिन डी ब्रोगले वेव हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे कि डी ब्रोगले वेवलेंथ हमारे पास है। डी ब्रोगले वेव्स हमारे पास क्या चीज़ है, लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ हमारे पास क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी या एच इज इक्वल डिवाइड बाई पी। हमारे पास क्या है, डी ब्रोगले वेवलेंथ है या डी ब्रोगले वेव्स है हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। फिर क्या है, द क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। ये दो बंदे हैं, उन्होंने हमारे पास क्या डेवलप किया क्वांटम मैकेनिक्स को, हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर। हम लोग थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट ये भी इसमें यूज़ करेंगे, ये भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है हमारे पास, वेव्स पार्टिकल एसोसिएटेड, हमारे पास ये टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में इंशाल्लाह। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास आगे, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर्स ऑफ मैटर्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, एंड एनर्जी की ऑन स्केल्स। यहाँ पर एनी स्केल ऑफ, हमारे पास क्या हम लोग स्केल पढ़ते हैं,
यहाँ पर स्केल ऑफ एटम मॉलिक्यूल एंड सब एटॉमिक एटम मॉलिक्यूल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोग किसकी वेव्स की नेचर हमारे पास, एनर्जी हमारे पास क्या है उसको पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास क्या है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करती है। इट अप्लाइज इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन ह्यूमन बीइंग एंड गैलेक्साइड। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर ह्यूमन बीइंग से लेकर गैलेक्साइड जो गैलेक्सीज वगैरह है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर गैलेक्साइड लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स यूज होता है। देयर आर नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं कि हमारा लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ओबे ना करे। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास ओरिजिन है, हमारे पास बेसिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमारे पास ओरिजिन हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लेकर हाईली लार्ज क्वांटिटी तक हमारे पास जो होते हैं पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगी क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ है। मैंने थोड़ी उसके ओरिजिन के बारे में आप लोगों को बताया है। क्वांटम मैकेनिक्स खुद क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। आप मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेव फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। वेव फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा हिस्टोरिक पढ़ेंगे, वेव फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। बहुत सी सिंपल सी चीज़ें हम लोग, ये नोट्स बहुत डिफ़िकल्टी से बनाया मैंने, क्योंकि 3 बुक से कंबाइन करके बनाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।